choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक थंडरबोल्ट्स। अगर आप मेन स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो 7 अप्रैल या उसके बाद आएगी। तब तक के लिए हमें वेट करना होगा। मुझे लगता है कि आपने इतने वीडियो तो देखे ही होंगे कि आप थंडरबोल्ट्स के टीम मेंबर्स के बारे में जानते होंगे। जैसे कि आपने पिछले किसी वीडियो में देखा होगा, किंगपिन नल के अटैक का सामना करने के लिए एक टीम बना रहा है। वो न्यूयॉर्क शहर का मेयर है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी भी बनती है। इस टीम का नाम रखा गया है थंडरबोल्ट्स, जिसमें कि पुराने क्रिमिनल्स हैं। किंगपिन को लगता है कि वो इस लड़ाई का पासा पलटने में कामयाब हो सकते हैं। अभी के लिए वो एक भाषण दे रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस मिशन के अंदर थंडरबोल्ट्स ने अपनी जान गंवा दी। वो मर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने अच्छे कामों के लिए याद किया जाएगा। कुछ दिन पहले किंगपिन इन लोगों से बेवकूफ़ों की तरह बात कर रहा था। तुम सभी लोग मेरे शहर में बिना परमिशन के आए हो, तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे पास अच्छी खबर है, नल नाम का एक बहुत बड़ा एलियन गॉड यहाँ पे हर जिंदा चीज को मारने के लिए पहुंच चुका है। और अब सब हीरोज के हारने के बाद ऐसा लग भी रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। स्टार कहती है, लेकिन ये तो कोई अच्छी खबर नहीं हुई। किंगपिन ने कहा, तुम यहाँ पे नई आई हो, इसलिए मैं तुम्हारी बीच में बोलने की गलती को माफ कर रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें सहयोग देकर तुम यहाँ पे आने की कीमत चुकाओगे। अब तुम लोग मेरे लिए काम करते हो। नल को रोको, वर्ल्ड को बचाओ, एक हीरो बनो और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। स्टार पूछती है, वरना? किंगपिन ने कहा, वरना मैं तुम्हें अभी का अभी जेल भेजता हूँ, जहाँ पे नल तुम्हें खुद आकर मारेगा। मैं तुम्हें लाने के लिए उस बार में खुद गया था, इसे मेरी गलती साबित मत होने देना। इंसेंडायरी बोलता है, माफ करना मिस्टर फिस्क सर, मैं आपसे डरता हूँ, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा डर उस बाहर वाली चीज से लग रहा है। मेरे लिए तो जेल वाला ऑफर ही ठीक है। फिस्क ने कहा, ठीक है इंसेंडायरी, मैंने अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद तुम लोगों को सिलेक्ट किया था, क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी अद्भुत पावर्स इस लड़ाई का पासा पलट सकती हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं कर सकता। गार्ड्स, इसे जेल में डाल दो। उसके जाने के बाद बार्टोक द लीपर विल्सन से पैसे के बारे में पूछता है। विल्सन फिस्क बता ही रहा था कि एम्पियर ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बाहर में जाए पैसा। मुझे लगता है मैं अभी जेल में जाना पसंद करूंगा। लेकिन तभी इन लोगों को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिस्क ने कहा, ओह डियर, ऐसा लगता है कि इंसेंडायरी ने भागने की कोशिश की थी। बुरी बात है। एम्पियर, तुम कुछ कह रहे थे? एम्पियर ने कहा, सिर्फ मैं तो मजाक कर रहा था। तो बाकी सब लोग भी टीम में शामिल होना मान लेते हैं। राइनो पूछता है, लेकिन हम सब मिलकर भी एक एलियन इन्वेजन को कैसे रोक पाएंगे? फिस्क ने कहा, मुझे क्या पता, लेकिन तुम उस आदमी से बात करने वाले हो जो उसे रोक सकता है। बाहर हर जगह लिक्विड ही लिक्विड है, लेकिन इन कागजों के अंदर उस आदमी के बारे में जानकारी है। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें तुम्हारी सैलरी भी मेंशन है, तुम्हें बस साइन करना होगा। पढ़ने के बाद टास्क मास्टर ने पूछा, ये क्या मजाक है? विल्सन ने कहा, क्या तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रहा हूँ? टास्क मास्टर ने कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वहाँ मौजूद कुछ लोग स्टार के बारे में नहीं जानते। फिस्क ने कहा, अगर तुम में से किसी के पास भी नल को रोकने की उम्मीद है तो ये वही लड़की है। मिस्टर फियर पूछता है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विल्सन ने कहा, तुम्हारा काम है स्टार को मरने से बचाना, जब तक कि स्टार को नल को मारने का मौका तक नहीं मिल जाता। माफ करना अगर मैंने तुम लोगों को ये सोचने दिया हो कि तुम लोग सवाल पूछ सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को एक जवाब देना चाहूँगा। तुम लोग मुझसे अपना चेहरा नहीं छुपा सकते। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो छिप नहीं सकते, अपने चेहरे दिखाओ। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोग मना करते हैं। फिस्क ने कहा, तुम लोग बाहर जाकर मेरे लिए काम करोगे, इसका मतलब है तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से तुम लोग अपना चेहरा छुपाए हुए हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में आखिरकार कुछ तो अच्छा करना ही चाहिए। फिर वो लोग पूछते हैं, अगर अब हम हीरोज हैं तो हमारा कोई नाम तो होना चाहिए ना? फिस्क ने कहा, तुम हो थंडरबोल्ट्स। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो टास्क मास्टर से इस नाम के बारे में पूछ सकते हो। उन लोगों ने पूछा, लेकिन थंडरबोल्ट्स टीम की शुरुआत तो बुरे इरादे से हुई थी। फिस्क ने कहा, देखो बात यह है कि इस नाम का कॉपीराइट मेरे पास है, चुपचाप इस्तेमाल करो। तो गाइज, ये सभी लोग अपना मास्क उतार कर लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। मिस्टर फियर कह रहा है, हमें एक बेहतर नाम चाहिए। आखिरकार अब हम हीरोज हैं, हमें अपने आप को द होप लीग कहना चाहिए। स्नेक हेड कहती है, ये डरावना आदमी सही कह रहा है। लाइटनिंग बोल्ट्स एक अच्छा नाम है, थंडर क्लैप भी कुछ कुछ ठीक है, लेकिन थंडरबोल्ट्स ये क्या नाम हुआ? तब एक ड्रैगन वहाँ पे आता है और स्नेक हेड को खा जाता है। अब थंडरबोल्ट्स के लड़ने की बारी थी। हिलते रहो, इस चीज के पास मत आना, इसकी कोई तो कमजोरी होगी। स्टार इसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन उसे निशाना नहीं मिल पा रहा। वो कहती है कोई चीज को नीचे गिराओ। एम्पियर पूछता है कैसे? तभी मिस्टर फियर ने अपनी स्मोक गन का इस्तेमाल किया। इससे वो ड्रैगन सांस लेने की कोशिश करने लगता है। यही मौका देखकर स्टार ने उसे मार डाला। फिर उसने टास्क मास्टर से कहा अब समझ आया मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। लेकिन तभी उसे बेहोशी सी आने लगी, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपनी काफी सारी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था। उसे संभलने के लिए कुछ सेकंड्स चाहिए। एम्पियर कहता है स्नेक हेड मर चुकी है और हमारी बड़ी बंदूक को बेहोशी आ रही है। देखो यार, मैं तो टीम को छोड़कर जा रहा हूँ। टास्क मास्टर कहता है अगर हमें इस काम में सफल होना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। एम्पियर ने कहा तब तो ऐसा लग रहा है कि हम मिलकर काम नहीं कर रहे। अगर ये दुनिया खत्म नहीं होती है तो विल्सन फिस्क आकर मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन तब तक के लिए मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन तभी मिस्टर फियर ने उसे मार डाला। टास्क मास्टर चिल्लाता है ये तुमने क्या किया? मिस्टर फियर ने कहा तुम्हें तो कह रहे थे कि हमें पावर चाहिए। द लीपर ने कहा और मुझे नहीं लगता कि ये हेयर कट वाला आदमी अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। तो मिस्टर फियर ने उसके ब्रेसलेट्स निकालते हुए कहा अब ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी नहीं कर पाएगा। टास्क मास्टर कहता है ठीक है, हमें एक काम करना है और मिलकर करना होगा और कोई इस टीम को छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर जाता है तो उसे मुझसे निपटना होगा। तभी राइनो बोलता है मैं जा रहा हूँ। टास्क मास्टर ने कहा हे जाओ जाओ, तुम तो बुरा मान गए, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। फिर स्टार ने कहा तुम तो कह रहे थे कि हमें पूरी टीम चाहिए। टास्क मास्टर कहता है देखो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इन ड्रैगन्स के खाने से पहले ये राइनो मुझे न मार दे। मिस्टर फियर ने कहा अगर एम्पियर की इलेक्ट्रिक पावर्स इन ब्रेसलेट्स के थ्रू काम करती हैं तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लीपर कहता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। मिस्टर फियर ने कहा ये बस एक गैजेट है। एम्पियर कोई ज्यादा समझदार आदमी नहीं था, अगर वो इनका इस्तेमाल कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। टास्क मास्टर को ये गैजेट पसंद आ रहा है, लेकिन वो बेवकूफ लीपर इस गैजेट को अपने पैर में क्यों पहन रहा है? स्टार ने पूछा हाँ तो अब क्या? टास्क मास्टर कहता है वेल उस ड्रैगन ने हमारे टेलीपोर्टर को तो मार दिया, हमें चलकर जाना होगा। स्टार ने कहा हमें नदी पार करनी है। टास्क मास्टर कहता है तो हमें नाव लेनी होगी। अब ऐसे तो बिहेव मत करो कि हर चीज मुश्किल है। जाते हुए मिस्टर फियर कह रहे हैं क्या हमें इन बॉडीज को कुछ करना नहीं चाहिए? टास्क मास्टर ने कहा देखो अब हम हीरोज हैं, इन बॉडीज के साथ किसी और को निपटने दो। मिस्टर फियर ने कहा तो अच्छे लोग नाव चुराते हैं। टास्क मास्टर कहता है नहीं, हम उन्हें ऑर्डर देते हैं। तो गए चलते हुए ये आपस में बातें कर ही रहे थे कि मिस्टर फियर को एक ज्वेलरी शॉप दिखाई दी। उसने खिड़की तोड़ी और चोरी करने लगा। टास्क मास्टर से ऐसा करने के लिए मना करता है। मिस्टर फियर ने कहा तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते, देखो ये वर्ल्ड खत्म हो रहा है, अगर थोड़ी मोटी चीज चुरा भी ली जाए तो हमें पकड़ने कौन ही आएगा? टास्क मास्टर ने पूछा लेकिन तुम इसे किसे बेचोगे? तभी स्टार ने उन्हें चेतावनी दी मुझे आगे से कुछ शोर सुनाई दे रहे हैं। गाइस ये हैं जेसिका जोन्स, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट, जिन्हें आपने स्पाइडर वुमेन वाले एपिसोड में देखा था। ल्यूक केज कह रहा है ये चीजें तो आई जा रही हैं, जेसिका तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जेसिका ने कहा मैं अपने आप को संभाल लूंगी, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम क्यों नहीं भाग जाते? आयरन फिस्ट कहता है मैं भागना चाहता हूँ। इधर थंडरबोल्ट्स की टीम छिप कर इन्हें देख रही है। स्टार पूछती है क्या हमें इनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अब हम भी तो हीरोज ही हैं। इस पे मिस्टर फियर ने कहा तुम लोग अपनी जिंदगी इन बेवकूफों के लिए दांव पे लगाना चाहते हो, अगर इन्हें मौका मिला तो ये हमें कैद कर लेंगे। टास्क मास्टर ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता। स्टार कहती है सीरियसली हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। टास्क मास्टर ने कहा देखो उनके पास उनका मिशन है, हमारे पास हमारा मिशन है, अब मैं इन लोगों के लिए अपने मिशन को खतरे में तो नहीं डालने वाला। स्टार ने कहा लेकिन वो हमारी मदद कर सकते हैं। मिस्टर फियर मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी टास्क मास्टर ने बताया लो आ गई मुसीबत, उनके सामने एक सिम्बियोट आ चुका था। स्टार पूछती है हमें क्या करना चाहिए? लीपर ने कहा वो हमारी तरफ नहीं देख रहा, शायद हमें जिंदा रहकर इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वो क्रिएचर नीचे कूदा और मिस्टर फियर के ऊपर अटैक किया। हाँ लेकिन टास्क मास्टर ने उसकी गर्दन काट डाली। लीपर ने कहा अरे नहीं, इस सिम्बियोट के नीचे तो एक इंसान था, तुमने एक हत्या कर दी। टास्क मास्टर ने कहा ये सिम्बियोट्स हैं, ये अर्थ पे स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम के तौर पे आए थे, लेकिन आजकल ये सिम्बियोट्स एडी ब्रॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी मिस्टर फियर ने उस कटे हुए सिर को देखा तो ये एम्पियर का था और कहा पहली बार मैंने एक ही आदमी को 2 बार मारा। लेकिन टास्क मास्टर ने कहा अब की बार तो मैंने इसे मारा था, इसकी हालत तो खराब दिखाई दे रही है। ओके नया रूल है, इस सिम्बियोट मटेरियल को अपने आप को मत छूने देना किसी भी कीमत पे। हम उस नदी से 2 गली दूर हैं, हमें जल्दी करना चाहिए इससे पहले कि ओ नहीं बहुत देर हो चुकी है। थंडरबोल्ट्स भागो। गैस बहुत सारे सिम्बियोट्स इनके पीछे लग गए, वो पास आ रहे हैं। तो लीपर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सब लीपर को बचाने के बजाय भागने में लगे रहते हैं। स्टार पूछती है तुम्हें नाव स्टार्ट करनी आती है? टास्क मास्टर ने कहा नहीं, लेकिन मैं जल्दी सीख जाऊंगा, जाके फियर की मदद करो।
तभी मिस्टर फियर ने नाव की रस्सी काट दी, लेकिन द लीपर पीछे रह जाता है। स्टार ने कहा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। खैर मिस्टर फियर ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग लीपर नाम का मतलब तो समझ ही गए होंगे, छलांग मारने वाला। खैर वो छलांग मारकर सीधा शिप पे पहुंच जाता है। टास्कमास्टर पूछता है उन सिम्बियोट्स ने तुम्हें छुआ तो नहीं? लीपर ने कहा मेरी मर्जी के बिना मुझे कोई नहीं छू सकता। स्टार पूछती है क्या तुम लोगों को पक्का लगता है कि ये सिम्बियोट्स तैर कर हमारे पीछे नहीं आएंगे? टास्कमास्टर ने कहा फर्क नहीं पड़ता, हम 1 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। गाइस ये पहुंचते हैं सीधा रेवनक्रॉफ्ट प्रिजन के अंदर। स्टार पूछती है क्या हमें अंदर कोई मिलेगा? टास्कमास्टर ने कहा विल्सन फिस्क उन्हें भागने नहीं दे सकता, सारे कैदी यहीं पे मिलेंगे। मिस्टर फियर ने कहा कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हमें अपना आदमी कैसे मिलेगा? टास्कमास्टर कहता है देखो मैं खुद इस मिशन का लीडर नहीं बना हूँ, मुझे कैसे पता कि हमें ये पागल कैसे मिलेगा? लेकिन दरवाजा खोलते ही वो आदमी उनके सामने खड़ा था। टास्कमास्टर कहता है हम थंडरबोल्ट्स हैं और तुम्हें यहाँ पे बचाने आए हैं। गाइस ये है नॉर्मन ऑसबॉर्न। वो कहता है चलो अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, मैं तो डर गया था। स्टार चौंक जाती है नॉर्मन ऑसबॉर्न कैसे हो सकता है, क्या ये वर्ल्ड को बचाएगा? मिस्टर फियर ने कहा वेल टीम लगता है कि हम सब मरने वाले हैं। यह एपिसोड यहीं तक था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा।